हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ। आवाज़ थोड़ी धीमी आती है, इसके लिए आई एम सो सॉरी। आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम तेज़ कर लिया करें। कभी कदार ऐसा होता है कि मैं रात में 1 बजे या 2 बजे के बाद वीडियो बना रहा होता हूँ, तो अगल बगल में लोगों तक आवाज़ ना पहुँचे, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ धीमी हो जाती है। तो सो प्लीज़ कोशिश करें कि आप तेज़ कर लें, ठीक है। ब्लूटूथ ऐसा ले लीजिए जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती हो। फिलहाल चलिए, हमने आपको वादा किया था कि मॉडर्न अलजेब्रा का यूनिट नंबर 3 और 4 आपको दूंगा, जिसमें से 50-60 क्वेश्चन होंगे। हालांकि इसमें मैंने 100 क्वेश्चन के आसपास में ऐड किया है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि 60-70 तक का मैं करा दूं, और ज़्यादा अच्छा लगेगा तो वो भी करा दिया जाएगा। तो इस वीडियो को सभी लोग देख के जाएं। और इस वीडियो के साथ साथ मैं ये भी अनाउंस कर दूं कि आप जब आज का एग्जामिनेशन दे के आएंगे, तो आप में से कोई एक बहुत अच्छी सी स्नैप लेकर के मुझे पूरे पेपर की मुझे भेज दीजिएगा। अच्छी सी, ठीक है, बहुत अच्छी सी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, एकदम स्ट्रेट दिखे जिससे कि, ठीक है। तो वो मुझे भेज देगा, तो इसका आंसर की भी मैं अपलोड कर दूंगा आज के आज ही, ठीक है। और जैसे आंसर की अपलोड होगा उसके बाद आपका मैथमेटिकल मेथड्स के लिए भी 200-300 MCQ मुझे मैं करा सकता हूँ, अगर आप मुझे अ, आकर के कमेंट करते हो। उस पर कमेंट करना ज़रूरी है, लाइक्स मिलने बिल्कुल ही ज़रूरी है। लाइक्स आप नहीं करेंगे तो मैं नहीं कर सकता। लाइक्स कम से कम 100 चाहिए बच्चों। इस वीडियो पे लाइक 100 चाहिए मुझे, तब मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे आंसर की अपलोड करनी चाहिए। लाइक्स चाहिए तो चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी तो फ्रीली है, बस इन्जॉय करिए। ये वैसे तो मैं पेड़ में डालने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे इन्जॉय करिए, कोई बात नहीं है, सब फ्री है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यूनिट 3 और 4 है। एक बात और बताऊं, जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चे हैं, उन्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि उनका जो यूनिट नंबर 5 है, मतलब वो रिंग थ्योरी का है। रिंग थ्योरी, इंटीग्रल फील्ड और ये सब जो है, वो हमारे इसी चैनल पे 5th सेमेस्टर की जो एग्जामिनेशन है उसका आप देख सकते हो। उसमें रिंग थ्योरी, ये जो आपका एक यूनिट है रिंग थ्योरी का, जो रिंग फील्ड और इंटीग्रल डोमेन का जो उसका पहला यूनिट है, उसे देख लीजिएगा जा करके, ठीक है। वो पढ़ा हुआ है पहले से ही, देख लीजिए आप जा करके, ठीक है ना। तो वो लोग देख सकते हैं अपना, क्योंकि आप लोग सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में एक आपका यूनिट है रिंग, सब रिंग, इंटीग्रल फील्ड डोमेन, रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो मेरे ख्याल से उसमें 2-3 चैप्टर के MCQ जो स्टार्टिंग के हैं रिंग के 5th सेमेस्टर में जो मैंने डाले हैं, वो आपके इसमें है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वालों में। तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं क्या है। द ऑर्डर ऑफ ग्रुप एस थ्री का ऑर्डर कितना होता है। देखो, जितने भी एस एन टाइप के होते हैं उनका ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट ग्रुप, उस सेट में कितने एलिमेंट है। तो जो एस एन है, परम्यूटेशन का ग्रुप होता है, उसके जो ऑर्डर होते हैं वो n फैक्टोरियल होते हैं, जिसमें से n फैक्टोरियल बाई 2 ये इवन परम्यूटेशन होते हैं, इवन। और आधा और कर दीजिए, n फैक्टोरियल बाई 2 ये ऑड परम्यूटेशन के लिए होता है, ठीक है। इवन परम्यूटेशन जो होता है वो भी आपका ग्रुप बनाता है, लेकिन ऑड परम्यूटेशन ग्रुप नहीं बनाता है। ये बात क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है S3, तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों, 6। तो द आंसर इज 6। नेक्स्ट देखिए, द ग्रुप S3 क्या है भाई, फाइनाइट है, अबिलियन है, इनफाइनाइट तो है ही नहीं। S3 है तो इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे, 3 फैक्टोरियल। इनफाइनाइट अबिलियन, ये भी तो गलत है। फाइनाइट एंड नॉन अबिलियन, तो क्या है इसमें। देखिए वैसे S3 जो होता है वो परम्यूटेशन के थ्रू ये कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता, फाइनाइट तो होता है। तो आंसर ऑप्शन आपका ये सही है, ठीक है। ये सिर्फ एक ग्रुप होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ अ सेट S कंटेन्स एन एलिमेंट्स देन द ग्रुप AS हैज़। यहाँ पे एस का क्या मतलब, वैसे ये कहना चाहता है आपका परम्यूटेशन ग्रुप। तो एन एलिमेंट है तो उसका अगर परम्यूटेशन ग्रुप बनाओगे तो एन फैक्टोरियल एलिमेंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, फटाफट से देखते जाइए, बात जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाइएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, इवन और ऑड परम्यूटेशन का जब आप प्रोडक्ट करते हो बच्चों, तो एक ऑड परम्यूटेशन आता है, ठीक है। देखिए ऑड ऑड मिला करके खाली इवन होता है, ऑड प्लस जो ऑड और ऑड का प्रोडक्ट होता है वो इवन आता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बाकी सारे ऑड हो जाते हैं। ऑड इंटू इवन ऑड, इवन इंटू ऑड ऑड, इवन इंटू इवन तो इवन होगा, ये तो जान ही रहो, इवन इंटू इवन जो होगा वो तो इवन होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, द आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज ऑलवेज एन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमेशा क्या होता है, इवन परम्यूटेशन होता है, ठीक है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी परम्यूटेशन को 1 2 और 2 1 लिख सकते हैं, ऐसे करके। तो दो प्रोडक्ट ऑफ टू डिसजॉइंट साइकिल, अब देखिए 2 लेंथ की साइकिल है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। अगर ये कितनी है कुल, एक ये 2 है, तो इवन हो गया। इवन नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में आपने तोड़ दिया अगर, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, यानी डबल डबल वाली बात क्लियर रखिएगा, याद रखिए। आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है, इवन परम्यूटेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, एवरी ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप, इट इज। इसे, ये कौन सी थ्योरम है, ये किसने दी थी, इसे कैले थ्योरम बोलते हैं।
इन्होंने बोला था कि हर एक ग्रुप जो होता है जो आइसोमॉर्फिक होता है परम्यूटेशन ग्रुप के, फाइनाइट अगर है तो, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या है भाई, अब फाइनाइट अबिलियन ग्रुप, फाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट आप गिन सकते हो, और अबिलियन भी है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तक, पांचवी प्रॉपर्टी तक होल्ड होता है। इज द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ, कह रहे कि वो किसका डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है। देखिए फाइनाइट है, अबिलियन ग्रुप है, तो वो साइक्लिक ग्रुप के डायरेक्ट प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। आ जाइए इस पर, द ऑर्डर ऑफ P4 परम्यूटेशन ऑफ 4, तो देखिए ये क्या है, परम्यूटेशन को एस से भी लिखते हैं, पी से भी लिखते हैं। 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 3 12 टू द 24, तो ए आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए द ऑर्डर ऑफ A4, ए क्या होता है बच्चों, ए मतलब होता है अल्टरनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अल्टरनेटिंग ग्रुप मतलब भाई n फैक्टोरियल बाई 2 इसका फॉर्मूला होता है, कितना होगा 4 फैक्टोरियल होगा 24, और 24 का हाफ कितना हो गया 12, ठीक। आगे देखिए, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि क्या ही बताया जाए। देखिए, इफ G be a finite group and H be a subgroup, then according to Lagrange's theorem, Lagrange's देखिए ये क्या है, H इसका सबग्रुप है ना, तो ऑर्डर ऑफ H क्या होगा, वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को। और एक और चीज़ सुन लीजिए, ऑर्डर ऑफ H जो होगा लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G होगा, और ऐसा लेस देन इक्वल होगा जो उसको डिवाइड करे, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आंसर ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, ये डिवाइड करेगा, ठीक है। एक बात और सुन लीजिए, अगर ये ऑप्शन होता इस तरीके से, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एक ऑप्शन मैं इसमें और भी कर रहा हूँ आपके लिए, मैं लिखता इसको लिखता ऑर्डर ऑफ जो H है वो लेस देन ऑर्डर ऑफ G लिखता, ठीक है। और ये D जो भी है लिखा है फिलहाल, ये इतने ढेर सा ABCD, मान लो इसको E ऑप्शन दे दो, फिर मैं कहता कि चलिए ये बताइए, मैं लिखूँ इसमें लिखता हूँ कि ऑल AEC राइट, ये राइट आंसर है, फिर और भी कोई ऑप्शन दे देता। तो देखिए अगर देखा जाए तो एक समय के लिए डिवाइड भी करेगा, लेस देन भी होगा, और सी भी होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका ज़्यादा एक्यूरेट पड़ेगा जब ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं। लेकिन अभी क्या, अभी तो इन चारों में से कोई एक चूज़ करना, तो सबसे बेटर जो जो थ्योरम थी लैग्रेंजेस की वो ये थी, ठीक है। बाकी अगर लैग्रेंजेस ना बोल करके बोलता तो हम लोग के 3 ऑप्शन कह सकते थे, लैग्रेंजेस है इसलिए उन्होंने कहा था डिवाइड करेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, इफ़ G इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर N, हम सॉरी मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हुआ, चलिए फिर से बोल देता हूँ, अगर रिकॉर्ड हो गया तो दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है। इफ़ G इज़ अ ग्रुप एंड H इज़ सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ G n है, ऑर्डर ऑफ H कितना M है। आपको पता है ऑर्डर ऑफ जो G होता सॉरी H होता है वो G को डिवाइड करता है, तो अब ये डिवाइड करेगा इसका मतलब सम मल्टीपल होगा इसका। तो अगर आप n निकालना चाहें तो m में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, लेट से m k कर दिया, वैसे यहाँ पे m q लिखा है, यहाँ पे q है, इंडेक्स है, आंसर ऑप्शन तो ये सही है। अच्छा यहाँ पे इंडेक्स वर्ड जो है उसका क्या मतलब है, इंडेक्स लिखा जाता है IG से, IG का फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ G ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ H सब ग्रुप। आई बात समझ में, ये आपका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द इन्वर्स ऑफ परम्यूटेशन, इस परम्यूटेशन का इन्वर्स क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का 4 है, 4 का 2 है, तो उल्टा करिए, पहले क्या करिए, इसको सही से लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए 1 3 4 2 को ऊपर लिख लीजिए। अब 1 के सामने क्या था 1, 3 के सामने था 2, 4 के सामने था 3, और 2 के सामने था 4। अब इसको सही से लगा लीजिए, लाइन से लगाइए इसको, लाइन से लगाएंगे तो 1 के सामने 1 आएगा, ये तो सही है। एक सेकेंड, 1 के सामने तो 1 ही आ रहा है, क्या ये सब में है क्या, 1 के सामने ये वाला 4 दे रहा है, ये वाला 4 दे रहा है, ये दोनों तो गलत है। फिर 3 के सामने 2 आ रहा है, देख लीजिए 3 के सामने 2 वाला ये है, 3 के सामने 3 वाला ये, तो गलत हो गया, तो ये आंसर ऑप्शन आपका ऐसा ही है। समझ में आई बात, इन्वर्स उल्टा करके देखा जाता है। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्या है, ये भी एक क्वेश्चन आ गया भाई, इफ़ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू दिया है परम्यूटेशन दोनों के दोनों, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है तो अपने को कैसे करना होता है, जरा ध्यान से सुनिए। तो देखिए इधर से देखिए ए इंटू बी कर रहे हैं ना आप, ए इंटू बी, देखिए 1 गया 2 पे, और इधर देखिए 2 गया 3 पे, तो 1 किस पे चला जाएगा 3 पे, तो 1 3 वाला कौन है, 1 3 वाला भाई एक यहाँ पे ऑप्शन है, और 1 3 ऑप्शन एक यहाँ पे है, तो इन दोनों पे भी मैच कर लीजिए, बाकी दोनों गलत हो गया। फिर क्या 2 वाला मैच कर लेंगे तो पता चल जाएगा अपने को, देखिए 2 यहाँ पे 1 पे जुड़ रहा है, और 2 यहाँ पे 2 पे जुड़ रहा है। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही पड़ रहा है। 2 यहाँ पे पहले 4 पे जा रहा है, और 4 हमारा जो जा रहा है देखिए 2 पे जा रहा है, यहाँ पे देखिए, है ना। तो सीधे से आप कह सकते हो 2 किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 पे जा रहा है, तो आंसर ऑप्शन आपका ये हो गया। मेरे तरीके को ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक्स को ध्यान में रखिएगा, जो जो बताता हूँ मैं फटाफट से होगा, और आंसर भी आपका सही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भैया, नेक्स्ट देखिए, ए और बी दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा है ए बी का मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ए आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ए का बी में मल्टीप्लाई आप करोगे तो देखिए 1 की यहाँ पे इमेज 2 है, 1 की इमेज 2 है, और यहाँ पे 2 की 3 है, तो 1 की 3 हो गई, फिर 2 की 3 है, और 3 की 4 है, तो 2 की 4 हो गई, 3 की 1 है, और 1 की 1 है, तो 3 की 1 हो गई, 4 की 5 है, 5 की 2 है,
तो 4 की 2 हो गई, 5 की 4 है और 4 की 5 है तो 5 की 5 हो गई। तो ज़रा देखिए किसके जैसा हो रहा है, 1 की 3, तो 1 की 3 तो भाई इन दोनों में से कोई भी नहीं है ना। तो ना ही ये हो रहा है ना ही ये हो रहा है, ये तो कुछ और आ गया। आपने ए बी तो निकाल लिया ना, ये ए बी निकला बच्चों, ठीक है। अच्छा बी ए निकालिए ज़रा, बी ए भी कर देता हूँ। अब उल्टा देखना पड़ेगा, पहले इधर देखना पड़ेगा। 1 की 1 है, 1 की 1 है, फिर 1 की 2 है, तो 1 की 2 बन जाएगी। राइट से लेफ्ट देखना है, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लूँ तो आपको दिखेगा। 1 की 1 है, फिर 1 की 2 है, तो 1 की 2 लिख दी मैंने यहाँ पे। 2 की 3 है, 3 की 1 है, तो 2 की 1 हो गई। फिर आ जाइए 3 की 4 है, 4 की 5 है, तो 3 की 5 हो गई। उसके बाद 4 की 5, 5 की 4, तो 4 की 4 और 5 की 2 और 2 की 3, 5 की 3। तो देखिए क्या ये दोनों सेम हो रहे हैं क्या, ए बी और बी ए? नहीं, 1 की 3 इमेज है, 1 की 2 इमेज है। देखिए ए बी और बी ए भी सेम नहीं हो रहा है, तो आंसर ऑप्शन क्या हो गया, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। आदि बात समझ में। देखिए नेक्स्ट, द परम्यूटेशन दिस इज अ साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ होगी। तो देखिए हम क्या करते हैं इसको पहले इसको वन लाइनर बनाते हैं, वन लाइनर बनाते हैं। देखिए कैसे, 1 की इमेज 2 है, 1 के सामने यहाँ 2 लिखा, फिर 2 चला गया 4 पे, 2 के सामने 4 आ गया, फिर 4 को देखिए, 4 चला गया 3 पे, 4 चला गया 3 पे, फिर 3 चला गया 1 पे, 3 वापस से 1 पे आ गया ना, तो अभी 1 तो एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ रिपीट तो करेंगे नहीं। अब सुनिए, जहाँ पे वही सेम वापस आ जाता है उसको बंद कर दिया जाता है, फिर नई साइकिल शुरू हुई। अब 3 के बाद, अब ये 3 के बाद 4 की बात करें, 4 की 3 हो गई, 3 की 1 हो गई। अच्छा 5 की 5 है और 6 की 6 है, ठीक है। तो 5 की 5 है तो वो भी खत्म हो गई, 6 की 6 है वो भी खत्म हो गई, है ना। अब लेंथ देखिए, ये तो इसका तो कोई मैटर नहीं है। यहाँ देखिए कितनी लेंथ है इसकी, 4 लेंथ। जो सेम वाले होते हैं उनको काउंट ही नहीं किया जाता है, तो आंसर ऑप्शन कितना हो गया, 4, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अ मैप फ्रॉम एस टू एस, एस टू एस मतलब परम्यूटेशन से परम्यूटेशन में ऑन सेट एस इफ़, ये क्या है, ये क्या हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 1 तो होता ही है भैया, एस से एस में जा रहा है। आप देखिए सही से, ऊपर ही एक एग्जांपल लिखा हुआ है बच्चों, एक एक से ही तो जुड़ रहा है ना। तो 1 1 तो होगा ही, और साथ ही साथ देखिए जो ऊपर है सबको नीचे कवर कर रहा है, ऑन टू भी होता है। तो यानी एस से एस में अगर आप कोई मैपिंग डिफाइन करें या होमोमॉर्फिज्म करें, तो होमोमॉर्फिज्म ना होकर के वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाती है। होमो तो होगा ही, साथ में आइसो भी हो जाएगा। इस पे बेस एक थ्योरम भी आगे आएगी तो बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिटी परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 2, इनमें से आइडेंटिटी परम्यूटेशन कौन होता है भाई। आइडेंटिटी क्या करती है, सेम को सेम से जोड़ती है, तो यही है, ठीक है। डिग्री 2, 2 ही डिग्री है, S2 लिखा होगा भाई, S2 से बना है, तो आंसर ऑप्शन है फिर ये सही है। द ग्रुप एस एन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एस की वजह से इसको सिमेट्रिक ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखिए नेक्स्ट, ये क्या लिखा है, एफ इजिकल 1 2 और 2 1 लिखा हुआ है, तो एफ स्क्वायर क्या होगा भैया, एफ स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई करना है 2 बारी, ये हो गया 1 2 2 1। देखिए 1 का 2 गया, फिर 2 का 1 गया, तो 1 का 1 हो गया, 2 का 1 और 1 का 2, 2 का 2 हो गया, तो ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो गया, है ना। 1 1 2 2 बन गया एक तरीके से, यहाँ पे आई भी लिख सकता था, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। नेक्स्ट देखिए, द इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन दिस, भैया इनवर्स क्या होता है, उल्टा लिखो, उल्टा नीचे देखो, अब नीचे देखो, नीचे वाले को 1 2 ऊपर लिख लिया, अब नीचे से 1 की इमेज 1 है, हालांकि ऊपर से नीचे देखा जाता है इमेज, लेकिन इनवर्स की इमेज नीचे से ऊपर को देखी जाए, 2 की इमेज 2, तो वही आ गया वापस से, आंसर ऑप्शन डी, सॉरी सॉरी सॉरी, आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2, मैंने बताया था ना, ऐसी कोई साइकिल जिसमें 2 ही एलिमेंट हो, स्टार्टिंग में 2 ही एलिमेंट हो, तो उसे ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, जिसकी लेंथ क्या हो, 2 हो, उसे ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, याद रखिएगा। द ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, और आपको एक चीज़ और बताऊं, जो इवन और ऑड परम्यूटेशन काउंट किया जाता है वो साइकिल ऑफ लेंथ 2 में तोड़ने के बाद ही किया जाता है। अब एक यहीं पे दिमाग में और एक चीज़ आगे आपको बता देते हैं। देखिए अगर जैसे 1 2 3 4 तक गया था, आप इसको साइकिल ऑफ लेंथ 2 में कैसे तोड़ोगे, 1 से 4 को पहले जोड़ेंगे, फिर 1 से 3, 1 से 2, ऐसे जोड़ते हैं। कितनी, ये कितने हैं, साइकिल ऑफ लेंथ 2 कितनी बन पाई, 3 बन पाई, ये ऑड परम्यूटेशन था इसका मतलब, ठीक है। अच्छा ये बात दिमाग में रखिएगा। क्या बोल रहा है, देखिए ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन दिस, इसका ऑर्डर क्या है, चलिए देखिए ऑर्डर मतलब क्या होता है, ऑर्डर मतलब होता है बच्चों कितनी बार आप उसको खुद से मल्टीप्लाई करोगे कि वो आपको आइडेंटिटी दे दे, क्या दे दे, आइडेंटिटी दे दे। और आइडेंटिटी परम्यूटेशन 1 1 2 2 3 3 4 4 होता है। तो चलिए करते हैं कुछ, एफ इंटू एफ करते हैं, 2 बारी करते हैं। अच्छा यहाँ पे आप करने पे तो ज़रूरत नहीं, हम आपको यहीं पे ट्रिक बताते हैं कि 1 से पहले गया 2, फिर 2 से गया 3, 3 से गया 4 और फिर 4 से गया 1। देखिए 1 से 1 में पहुंचने के लिए आपको 1 2 3 4 बार वर्क करना पड़ा, तो पक्का इसका ऑर्डर 4 ही होगा, ठीक है। सबसे मैक्सिमम वाला लिया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार। मान लीजिए अगर 2 अगर तुरंत फटाक से मिल जाता तो कोई बात नहीं, जैसे मान लीजिए 2 का 3 और 3 का 2 ही आ जाता बाई चांस, तो वो तो 2 होता, लेकिन सबसे बड़ी वाली देखी जाती है। आगे देखते हैं, बोलते बोलते हालत ख़राब।
तो परम्यूटेशन एफ क्या है, इवन है ऑड है। अब समझिएगा, जैसे कल उसमें बताया था ना, पहले इसको तोड़ लीजिए। कैसे, देखिए 1 गया 2 पे, 2 गया 3 पे, 3 गया 4 पे, 4 गया 5 पे, 5 गया वापस से 1 पे, तो ये बंद हो गया, वापस से वहाँ पे जाता है तो बंद हो जाता है। अब इससे आप कितने बना सकते हैं, 1 से 5 को जोड़ेंगे तो 1 5 ट्रांसपोजिशन बनेगा, 1 5 बन गया। उसके बाद 1 4, तो देखिए आप चाहे थोड़े चाहे ना थोड़े, देखिए आपको तरीका बताता हूँ। कितने इसमें लेंथ है, कितने हैं लेंथ, कितनी है 5 की। तो जब भी जितनी लेंथ होती है n लेंथ का है तो उसमें एक कम होता है हमारा ऑर्डर होता है। तो 5 माइनस 1 4, तो 4 क्या होता है इवन, तो इवन ही परम्यूटेशन होगा। नेक्स्ट देखिए, एक सेकेंड, कौन सा मैं कर रहा था, सॉरी ये है ना इवन। ये दूसरा क्वेश्चन एक और है, इसमें बताइए, ये आप बताएंगे मुझे कमेंट करके, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, काउंट करके। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबिलियन, इसमें अबिलियन कौन है, ये पहले आपको हमने पढ़ा हुआ है, चलिए फिर भी बता देते हैं। एवरी फर्स्ट ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप लिखना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, फर्स्ट ग्रुप नहीं होगा बच्चों, यहाँ परम्यूटेशन ग्रुप लिखा होना चाहिए, सही कर लीजिएगा। परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6, क्या सबके सब ऐसे होते हैं, नहीं। अच्छा ठीक है, अभी नॉट अबिलियन की बात कर रहा है कि, अच्छा ये बताइए ऑर्डर 6 वाले सारे के सारे होते हैं क्या नॉन अबिलियन, नहीं ऐसा नहीं है, अबिलियन हो सकते हैं, ठीक है। एवरी साइकिल ग्रुप तो अबिलियन होता ही है, तो बात नॉट अबिलियन चाहिए ना, नॉट वाला वर्ड। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप तो होता ही है। कह रहे कि सिमेट्रिक ग्रुप जो होता है वो अबिलियन नहीं भैया, सिमेट्रिक ग्रुप सिर्फ ग्रुप होता है, इसलिए नाम ही ग्रुप है, अबिलियन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, फॉर द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप A3 ऑन 3 सिम्बल्स 1 2 3, 3 सिम्बल मतलब ऐसे 1 2 3, इससे जितने बन सके। अब ये अल्टरनेटिंग ग्रुप है तो टोटल 3 ही एलिमेंट है, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 यानी 3 ही आंसर बनेंगे, मतलब 3 ही इसके वो बनेंगे एलिमेंट्स। तो 3 एलिमेंट्स बनेंगे तो कौन कौन से बनेंगे, सोच लीजिए। यहाँ पे सब तो 2 ही 2 लिखे हैं, 2, तो तीसरा आंसर यही वाला है, एकदम सही है, 3 ही एलिमेंट होंगे। अच्छा, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द इनवर्स ऑफ अ परम्यूटेशन बताया, आप करके बताएंगे, DIY मुझे आंसर देंगे इसका, ठीक है, ठीक। आगे देखिए, और हाँ एक सेकेंड और, आंसर आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा और वो आंसर सॉल्व करके मुझे टेलीग्राम पे भेजिएगा, कन्वर्सेशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कितनी बार कहूँ मैं। और प्लीज़ आप लोग से कहना पड़े तो फिर तो बेकार ही है मेरी मेहनत कि आप सेशन को देख रहे हैं तो पहले ही लाइक कर दिया करें। इससे क्या होगा, आपको हमारा आपको पता होना चाहिए, वैसे पता होगा कि हमारे जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा फिर टॉप पे स्ट्रीम करेंगी, ऊपर जाएंगी, ठीक है, और फिर वो लोगों तक पहुंचेंगी, तो इससे मोटिवेशन मिलता है। आपके साथ साथ किसी और की भी हेल्प कर पाएंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपकी और ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। फिलहाल आप समझते होंगे, ज़रूर कमेंट ना कर पाएँ अगर तो लाइक ज़रूर कर दें, लेकिन हम चाहेंगे कमेंट भी करें आप, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, जितने भी लोग हैं जो 3rd सेमेस्टर के हैं, मुझे प्लीज़ बताएं आप किस किस कॉलेज के हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और किस यूनिवर्सिटी के हैं, क्या केवल यहीं के हैं या कहीं और भी हमारी वीडियोज़ जा रही हैं, कहाँ जा रही है, प्लीज़ बताइएगा। द सेट ऑफ इवन परम्यूटेशन ऑन n सिम्बल्स, AN लिखा है बच्चों, ये n इंग्लिश वाला n नहीं, AN लिखा है, ठीक है। अल्टरनेटिंग ग्रुप इज विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या है, ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, मतलब ये कौन सा ऑपरेशन लेके चलता है भैया। परम्यूटेशन में एडिशन नहीं होता है, ठीक है, परम्यूटेशन में मल्टीप्लिकेशन होता है केवल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा गलत है। अ परम्यूटेशन कैन नॉट बी बोथ इवन एंड ऑड, ये तो सही बात है, ये बोला कैन नॉट बी, अरे सही बात, मतलब इवन ऑड दोनों में टूटता है ना, तो ये बात गलत बोल रहा है, आ रही बात समझ में, ये बात तो गलत बोल रहा है। एक मिनट क्वेश्चन फिर से देख लेते, कह रहे हैं कि इज़ नॉट ट्रू, कौन सी बात सही नहीं है। तो ये कह रहा है कि परम्यूटेशन कैन नॉट बी बोथ इवन एंड ऑड। अच्छा, तो ये कहना ये चाहते हैं कि कोई एक प्रॉपर जो परम्यूटेशन है वो दोनों अकेले ही दोनों नहीं हो सकता, अलग अलग होगा भले, हाँ वो तो ठीक है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल ऑड परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री n फॉर्म अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ, ठीक है, ऑड परम्यूटेशन कह रहे फाइनाइट ग्रुप फॉर्म करता है ऑफ ऑर्डर n/2 विद रिस्पेक्ट टू परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशंस। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया कि n फैक्टोरियल उसका टोटल ऑर्डर होता है, जिसमें से n फैक्टोरियल बाई 2 n फैक्टोरियल बाई 2 इवन और ऑड परम्यूटेशन होते हैं। जो इवन वाले होते हैं वो ग्रुप बनाते हैं, जो ऑड वाले होते हैं वो ग्रुप नहीं बनाते, तो यही आंसर हमारा गलत है। आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच फॉर द फॉलोइंग हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हो गया, बट सही कर लीजिएगा। इस फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत, आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज ऑलवेज इवन, ये तो सही है, इवन परम्यूटेशन होता है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परम्यूटेशन इज इवन, ये भी ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड परम्यूटेशन इज ऑड, ये गलत है। ऑड ऑड मिल करके क्या बना लेता है, इवन बना लेता है, ये बात गलत है। आई बात समझ में, ठीक।
ये तो पहले ऊपर बताया, हमने डिस्कस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज S3 इन S3 इज नॉट इवन परम्यूटेशन, कह रहे इनमें से कौन सा जो इवन परम्यूटेशन नहीं है S3 में। तो देखिए I तो होता ही है, ठीक है, I तो होता ही है। अब ये 1 2 3 लिखा है बच्चों, जो 1 2 3 लिखा है, अब इसको किस में तोड़ पाएंगे, ये n बराबर 3 है तो n-1 कितनी इसकी डिसजॉइंट साइकिल कितनी निकलेंगी, 2 डिसजॉइंट साइकिल निकलेंगी, 3 - 1 करेंगे तो 2 क्या होता है, इवन, ठीक है। तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, सिर्फ ऑड कौन है, ये वाला ऑड है। आगे देखिए 32, द नंबर ऑफ ऑड परम्यूटेशन इन S4, कितने होंगे ऑड परम्यूटेशन, 4 फैक्टोरियल बाय, ये तो देखिए पहले से यहाँ पे आंसर लगा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, सही आंसर लगा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखिए द नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशन इन S4 इज, S4 में इवन परम्यूटेशन, ये सब आप बताएंगे, ये सब DIY में लिख रहा हूँ, सब DIY, ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये सब आप सब बताएंगे, ठीक है, ये सब वही फॉर्मूला लगा करके। द प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, ये भी आप बताएंगे, इवन और ऑड का परम्यूटेशन का जब आप मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या बनता है, ऑड, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 परम्यूटेशन इज, क्या हो सकता है भाई, 2 ऑड परम्यूटेशन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इवन बना देता है। द परम्यूटेशन दिस, इवन ऑड है, कुछ भी नहीं है, ये आप बताएंगे, ये भी DIY में कर रहा हूँ, दिमाग लगाइएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर, ज़्यादा क्वेश्चन हो जा रहा है नहीं। देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे सामने आया, देखिए अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 है, 3 चीज़ें हैं, 3 नंबर हैं, तो इसके एक कम कर दीजिए, इतने कितने डिसजॉइंट साइकिल निकलेंगे, यहाँ से 2, ये एक तो लिखा ही हुआ है। यहाँ पे 5 हैं, 5 के 4 निकलेंगे, और ये अकेला कितने हो गए, 4 1 5 2 7 1 8, इवन परम्यूटेशन हो गया, बताया हुआ मैंने, एक कम करके निकलता है, ठीक है। आगे बढ़िए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके में आएंगे, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में वाले भी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। उनके लिए मैंने फिर से बताया है कि उनकी जो 5वीं यूनिट है, जो कि रिंग थ्योरी वाली बेसिक उसका पहला है और रिंग होमोमॉर्फिज्म तक है, तो उन लोग को वो प्लेलिस्ट BSc 5th सेमेस्टर के में जाकर के मिलेगी, क्योंकि DDU की जो प्लेलिस्ट है उसमें रिंग जो है वो 5वें सेमेस्टर में है, तो मैंने पढ़ा के पहले से रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं जाकर के। नेक्स्ट देखिए, द परम्यूटेशन दिस इज, अभी आप बताएंगे, ये भी आप बताएंगे, ये भी आप बताएंगे, ठीक है, और ये क्या है, इन्वर्स, ये भी आप बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका भी इन्वर्स है, ये भी आप बताएंगे। F × G करना है, ये भी आप बताएंगे, मैंने बताया कैसे करना है। ये क्या है, ये है, हाँ 46 पे पहुँच गए भाई हम लोग। FG और F इन्वर्स GF ये निकालना है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कैसे निकालेंगे, देखिए पहले F इन्वर्स निकाल लीजिए। F, देखिए अगर लिखा है आपने 1 2 3 बच्चों, ये अगर ये F है तो F इन्वर्स क्या होता है, इसी का उल्टा लिख दीजिए, मैं लिखने का तरीका बताता हूँ, 3 2 1 हो जाएगा ये, ठीक। 3 2 1 को आप थोड़ा बड़े रूप में कैसे लिख पाओगे, बड़े रूप में लिखोगे 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 और 1 की इमेज वापस से 3, ये लिखने का तरीका ये हो गया। तो F इन्वर्स तो ये बन गया, ठीक। G आप जान रहे हैं, G को भी ऐसे बना लेंगे, G को कैसे, G क्या होगा, G होगा इस तरीके से, देखिए 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 5 पे ख़त्म हो गए तो 5 2 पे आ जाएगा, ठीक। इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट से राइट तक में, तो आप करेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है, या ये वाला मैं ही बता देता हूँ, चलिए देखते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, F इन्वर्स होता है 3 2 1, ठीक है। G भी लिख देता हूँ 2 3 4 5, फिर F लिख रहा हूँ 1 2 और 3, जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे इसको कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। देखिए 3 का 2 इमेज है, अब फिर 2 पे आइए, 2 का 3 है और फिर 3 पे आइए, 3 का क्या है, घूम करके 1, तो एक तरीके से 3 का क्या हो गया, 1 हो गया, तो 3 का 1 कहाँ पे है, 3 का 1 सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है। आपको और चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है। अब 1 पे आप आ गए, जब देखिए 1 को देखिए, यहाँ पे 1 का 3 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 का क्या है 4, यहाँ पे 4 तो है ही नहीं, तो 4 का 4 रहा होगा, तो 1 का, तो यहाँ पे आया 4, देखिए यहाँ पे 2 का, एक सेकेंड, 1 आया, अब 3 के बाद 1 आया, अब 1 का देखा आपने, 1 का 3 हुआ, 3 का 4 हुआ, 4 यहाँ पे था नहीं तो 4 का 4 ही रहेगा, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, ठीक है। तो 1 के बाद यहाँ पे बच्चों ये भी 4 होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए 3 1 4। अब 4 का चेक कीजिए, 4 का यहाँ पे तो 4 ही है, तो कुछ नहीं लिखा है, 4 का 4, 4 का 4 रहा, फिर यहाँ पे 4 का 5 हो गया और यहाँ पे 5 का 5 रहा, तो एक तरीके से 4 का 5 हो गया, तो 3 1 4 5 होगा। बात समझ में आई, 3 1 4 5 यहाँ पे कहीं है, 3 1 4 5, इसको सही कर लीजिए, 3 1 4 5 करने का तरीका यही होता है, ठीक है। आंसर आपका ये ऑप्शन सही है। अ साइकिल ऑफ लेंथ 1 इज कॉल्ड, क्या होती है भैया साइकिल ऑफ लेंथ 1, लेंथ 1 का मतलब जो जिसमें आपको कुछ ना करना पड़े। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, 1 1 2 2, 1 1 पे गया, ये तो रुक गया,
टू टू पे क्या रुक गया, मतलब आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो होता है वही एक हमारा लेंथ 1 का साइक्लिक साइकिल होता है जिसकी लेंथ 1 होती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उसका ऑर्डर भी एक तरीके से 1 ही होता है। नेक्स्ट देखिए F13 है और G134 है, तो FG करना है, जैसे बताया वैसे करिए। देखिए कैसे, 1 का 3, 3 का 4, 1 का 4, यही वाला आंसर हो गया, ठीक है। और 1 का 4 तक पहुंच गए आप, ठीक ना, ठीक। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। एवरी साइकिल कैन बी, गलत लिखा हुआ है, साइकिल नहीं होता है, साइक्लिक होना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए था। एवरी साइकिल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, ये बात तो सही है, हर एक साइकिल को हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखते हैं, जैसे कि फिर हम उसको इवन या ऑड बता सकें, तो ये बात तो सही है, नॉट चाहिए। एनी टू डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट, कोई भी दो साइकिल जो डिसजॉइंट हो, बिल्कुल एकदम सही बात बोला। अब देखिए मेरी बात, मैंने बोला था कि जो हमारा परम्यूटेशन ग्रुप होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन उसकी जो एकदम डिसजॉइंट साइकिल होंगे, जैसे मैंने एक लिखा हमने 1 2, एक साइकिल लिखा 3 4, 1 2 और 3 4, अगर आप इस ये देखें तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट मतलब क्या होता है, दोनों में से कुछ भी कॉमन ना हो। इनका जब आप प्रोडक्ट लोगे 1 2 3 4 लेफ्ट से लिखो, चाहे 3 4 1 2 लिखो, तो ये दोनों बराबर आएंगे, ये इस पर तो कम्यूटेटिव होता है, ये बात एकदम सही है, ये भी सही है। एनी टू साइकिल्स कम्यूट, नहीं ये तो बात तो गलत है, कोई भी दो साइकिल कम्यूट नहीं करती, केवल डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट करती है, ठीक है। तो ये आंसर लिखना कौन सा हमको, नॉट ट्रू वाला, तो ये नॉट ट्रू है। नेक्स्ट देखिए 50, क्वेश्चन नंबर 50, द नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ S3, S3 में कितने प्रॉपर सब ग्रुप हैं। प्रॉपर मतलब जो भाई एक होता है जिसमें एक ऑर्डर का होता है, जिसमें सेल्फ वाला, जिसमें आइडेंटिटी होती है, तो इसमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन आई होगा, ये और सेल्फ S3 ये दोनों केवल इम्प्रॉपर होते हैं, इसके अलावा जितने बनेंगे वो प्रॉपर बनेंगे। तो देखिए 3 फैक्टोरियल है ना, 3 फैक्टोरियल करिए, 3 फैक्टोरियल कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा 6 आपका, 6 हुआ ना। तो भैया देखिए इम्प्रॉपर तो जब 2 ही हैं तो प्रॉपर कितने बचे, 4, तभी तो 6 हुआ। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट यूनिट आपकी यूनिट नंबर 4 है, जो कि लास्ट यूनिट है बच्चों। बोलते बोलते प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, बोलने में मज़ा आती है क्या, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, लाइक्स बढ़ जाएं बिल्कुल। चलिए अच्छा यूनिट 4 आ गई। यूनिट 4 में क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में और ग्रुप्स की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, होमोमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे भी पढ़ते, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो लगभग हो ही जाएगी, कोशिश करूँगा और जल्दी भी निपटा दूँ 20 मिनट में। चलिए ठीक है, देखिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिस। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, ऐसा सब ग्रुप जिसमें ऐसे एलिमेंट हो जो सबके साथ कम्यूट कर जाएं। तो देखिए ये अगर देखा जाए तो इसमें केवल 2 ही नंबर ऐसे हैं, 1 और -1, जिसको आप किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कम्यूट हो जाएंगे। जैसे 1 का मल्टीप्लिकेशन आप i में करोगे तो i आएगा, और i का मल्टीप्लिकेशन 1 में करोगे तो भी i आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और -1 के साथ भी ऐसा होगा। अब आप कहोगे सर i के साथ क्यों नहीं होगा, चेक कराता हूँ ना, i के साथ आप क्यों नहीं आ रहा, देख लो। अच्छा ये कम्यूट तो कर जाएगा, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या लेके आता है नॉर्मल सब ग्रुप। देखिए नॉर्मल सब ग्रुप का होता है कि अगर कोई एलिमेंट आप उसमें लाना चाहते हैं किसी नॉर्मल सब ग्रुप में, तो उसकी वजह से दूसरे एलिमेंट पे उसके इन्वर्स का फ़र्क क्या पड़ना चाहिए, कुछ भी नहीं, वापस से उसी में आ जाना चाहिए, उसी सब ग्रुप में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप आई को देखेंगे 1 और देखिए 1 का किसी भी साथ एलिमेंट के साथ इन्वर्स लगाओगे तो ये इस पर कोई फ़र्क ही नहीं डालेगा, वापस से वाई आ जाएगा। -1 भी कोई फ़र्क नहीं डालेगा, क्योंकि आप -1 लिखोगे, वाई और -1 का इन्वर्स 1/-1, वापस से हट जाएगा। तो केवल यही 2 एलिमेंट है जो कोई दिक्कत नहीं डालेंगे, ठीक। बाकी आई देखिए दिक्कत डालेगा क्या, बिल्कुल डालेगा। आई का इन्वर्स डालोगे आप, यहाँ पे देखो 1/i है ना, 1/i अगर आप देखें ध्यान से तो ये आई इन्वर्स यानी माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन तो लेके आएगा ना, और i इंटू आई क्या होता है, i² -1 तो प्लस हो जाएगा। तो i और -i जो होते हैं वो दिक्कत करते हैं, बाकी 1 और -1 इसमें दिक्कत नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द फाई अगर होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम g इंटू अनदर g डैश, दोनों की आइडेंटिटी e और e डैश है, देयर आइडेंटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से सही कौन सा नहीं है। देखिए इनमें सही कौन सा नहीं है भाई, आपको पता है होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लिकेशन में अलग हो जाता है, आइडेंटिटी से मैप होती है, इन्वर्स का एलिमेंट क्या होता है, बाहर इन्वर्स निकल जाता है, ये तीनों चीज़ें सही हैं, याद रखेगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता था
जैसे कुछ बच्चे डर रहे थे कि भाई कैसा एग्जाम आएगा, अगर ये ऑप्शन ये चारों लिख देता, फिर कहता फर्स्ट ऑप्शन कहता कि ए एंड बी आर करेक्ट, आप फटाक से टिक कर देते कि हाँ सर ये दोनों तो ठीक लग रहे हैं। नहीं भैया, हो सकता है और भी हो सकता है 4 ऑप्शन में 3 के तीनों सही हैं और आपने देखा पहला सही है और आप पहले टिक करके चले आए, तो क्या होगा यही कि बाकी आंसर क्या गलत थे। तो याद रखिए, जिसकी जिसकी बातें सही हैं, जो जो पॉइंट सही हैं वो सब सही हैं। अगर आपने एक को सही बोला तो बाकी जो 2 सही थे वो भी बुरा मान जाएंगे। ये आपकी डेली लाइफ में भी होता है, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होंगे ऐसा क्वेश्चन कैसे बन रहा है। तो बनता है ऐसा क्वेश्चन, इसीलिए बोल रहा हूँ एक एक एमसीक्यू देख के जाइए, और जो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मैंने पढ़ाया हुआ है या आप खुद से जो पढ़ रहे हैं बुक से वो भी ज़रूर पढ़िए, नहीं तो एग्जामिनेशन में फिर वही वाली मीम याद आएगी, क्या लिखूं, कुछ है कि नहीं दिमाग में, ठीक है। चलिए आगे देखिए भाई। अच्छा उसको तो बताया नहीं मैंने, आगे तो दिखा ही रहा हूँ मैं, एक सेकंड। उसमें फिर क्या नहीं है भाई, देखिए ये क्या है 5x 5y अगर बराबर है तो ज़रूरी नहीं ये बराबर हो, ठीक है, ऐसा होता है। समझ आ रही बात, ऐसा कब होता है भाई, ये जरूरी नहीं है ना कि अगर दोनों की मैपिंग सेम हो तो। देखिए जैसे हम आपको बताएं, एक मैपिंग बड़ी बढ़िया से बताते हैं आपको, 1.1 और 1.2 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दे दोनों का, तो दोनों किस पे मैप करेंगे जा करके, सोचिए जरा। 1.1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, 1.2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, तो ये दोनों तो मैप तो इसमें होगा, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं ना, है ना, ठीक है। तो वही चीज़ आगे देखिए, आगे क्या है, द कोसेट डिकम्पोजिशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप जी। अगर इसका कोसेटिक डिकम्पोजिशन करें, कोसेटिक डिकम्पोजिशन इसकी मदद से करना है, 1 और -1 की मदद से। तो 1 और -1 की मदद से अगर हम इसे कोसेटिक डिकम्पोजिशन करें तो कितने डिफरेंट तरीके के हमें कोसेट मिल सकते हैं। तो 1 की मदद से देखिए, इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 और -1 ही मिलेगा, है ना। -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो एक बारी -1 और 1 मिलेगा, हालांकि ये दोनों तो सेम है तो एक मिला ये। फिर i से मल्टीप्लाई कीजिए, i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i मिलेगा और -i मिलेगा। फिर -i से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, -i और i, हालांकि ये भी दोनों सेम है तो दो ही डिफरेंट मिले। क्या कौन कौन से, 1 -1 और i -i, कहाँ है भैया, हाँ यहाँ है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इफ f फ्रॉम g टू g डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप g इनटू अ ग्रुप g डैश विद कर्नल k, देन k इज, k क्या होगा, कर्नल k क्या होगा भाई। कर्नल जो होता है ना बच्चों, हमेशा याद रखिएगा वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है हमेशा, क्योंकि कर्नल जो होता है वो क्या करता है, हर एक एलिमेंट को उधर की आइडेंटिटी से मैप करता है। अगर फंक्शन लगा दो तो इस पर अगर आप नॉर्मल वाला बिहेवियर लगाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फटाक से उसमें बिलोंग कर जाएगा। ध्यान रखिए कर्नल वैसे क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। नेक्स्ट देखिए, इफ h इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप k इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप g एंड h इज नॉर्मल इन g, देन h इज नॉर्मल इन, तो h क्या होगा उनके किस में नॉर्मल होगा, h k में भी नॉर्मल हो जाएगा जाकर के, ठीक है। कैसे, h k का सब ग्रुप है, k g का सब ग्रुप है, ठीक है। h है सब ग्रुप k का, k है सब ग्रुप g का, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है। एंड h इज नॉर्मल इन g, अगर h क्या नॉर्मल है, नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है उसके अंदर, तो क्या हो k क्या होगा, तो h नॉर्मल इन h k में भी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब ग्रुप प्रॉपर्टी है तो इसमें भी हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इफ एक फंक्शन है a से b में जोड़ता है, एक फंक्शन है b से c में जोड़ता है, b टू फंक्शन, देन ये दो फंक्शन है तो क्या होगा, ठीक है भाई अच्छी बात है। तो कह रहे हैं कि f एंड g आर इंजेक्टिव, अगर f और g इंजेक्टिव है मतलब 1 1 है, इंजेक्टिव मतलब 1 1 है, तो g o f सर्जेक्टिव होगा। अच्छा ये क्या पाना, देखते हैं, f और g इंजेक्टिव है तो g o f भी इंजेक्टिव होगा, ये सही है। अगर ये दोनों 1 1 है तो ये पक्का 1 1 होगा, ये तो एकदम सही बात है। नेक्स्ट देखिए, द कंपोजिट ऑफ, कंपोजिट मतलब होता है दो फंक्शन का प्रोडक्ट, फंक्शन का प्रोडक्ट मतलब जैसे एक f है एक g है, दोनों का मिला करके हम x पे लगा रहे हैं, तो ये किस में बदल जाता है, fx और gx में, ठीक, ये इसमें बदल जाए। कंपोजिट का मतलब ये होता है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। कह रहे हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होना चाहिए, ठीक, तो ये बताइए क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए। अगर कंपोजिट है तो एक ही एक से जुड़ता है बच्चों, इसे क्या कहते हैं, एन आइसोमॉर्फ, ये एक आइसोमॉर्फिज्म होता है, दो अलग अलग ग्रुप्स में एक एलिमेंट को एक से जोड़ता है और ऑन टू भी होता है। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, हर एक ग्रुप ऑर्डर 3 का
इज आइसोमॉर्फिक टू एवरी अदर ग्रुप ऑफ ऑर्डर। ये देखिए आइसोमॉर्फिक होगा क्यों, किसके होगा भाई, 3 है प्राइम नंबर, तो प्राइम प्राइम के ही हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ जी एफ फंक्शन है जी से जी डैश में एक आइसोमॉर्फिज्म है तो 1 1 ऑन 2 होगा, आइडेंटिटी आइडेंटिटी से मैप होगा, इन्वर्स इन्वर्स पे जाएगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इक्वल टू ईच इक्वल यूनिटी, क्या कह रहा है भाई, एक्स की वैल्यू क्या होगी, यूनिटी होगी। कह रहा है कि देन द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एक्स ऑफ जी इज, कह रहा है कि उसके ऑर्डर यूनिटी होगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। ग्रेटर देन द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एफ एक्स इन जी डैश, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ध्यान से सुनेगा। इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, हाँ देखिए बात समझिए, जब इधर आपने x था उधर आपने इसको पहुंचाया तो एफ एक्स बन गया जा करके, ठीक है। तो इधर इसका कुछ ऑर्डर था, मान लेते हैं ऑर्डर इसका n है या m है मान लेते हैं, और इधर इसका ऑर्डर क्या होगा, तो क्या करेगा, लेस देन नहीं होगा तो डिवाइड करेगा, इसका ऑर्डर को डिवाइड करता है, इधर का ऑर्डर उधर उसके ऑर्डर को डिवाइड करता है, सिंपली इक्वल होता है। और क्या करेगा, इक्वल होगा और डिवाइड भी करेगा, तो डिवाइड तो करेगा ही ना भाई, इक्वल होगा तो। एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है तो वो सिर्फ एक ही के आइसोमॉर्फिक होता है, वो कौन है, जेड प्लस के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन द फैमिली ऑफ ग्रुप्स इज, आइसोमॉर्फिज्म का अगर ग्रुप्स में देखा जाए भाई, आइसोमॉर्फ ए बी के आइसोमॉर्फिक है तो बी ए के आइसोमॉर्फिक भी होगा। ए खुद के आइसोमॉर्फिक हो सकता है, दो सेट, हाँ बिल्कुल हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है। ए बी के आइसोमॉर्फिक हो और इससे ये प्रूव हो जाए कि बी ए के भी आइसोमॉर्फिक हो तो सही है, ए बी के तो बी ए के। फिर ट्रांजिटिव क्या होता है, 3 ऑप्शन इसमें प्रूव करने होते हैं, ए आइसोमॉर्फिक है बी के, बी आइसोमॉर्फिक है सी के, तो क्या आप ये नहीं बोल सकते हो ए सी के भी आइसोमॉर्फिक होगा, बिल्कुल होगा भाई, 1 1 ऑन 2 होगा तो सब जगह 1 1 ऑन 2 होगा। तो आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसकी जगह पे ये एक चीज़ और लिख सकते थे, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, ये और ये दोनों सही होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी डी यहाँ पे सही है। अ होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज सेट टू बी एन आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म कब होता है, जब वो 1 1 ऑन 2 दोनों हो, 1 1 ऑन 2 होमो तीनों होना चाहिए। अगर वैसे तो होमो यहाँ पे पहले लिख दिया है, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये वर्ड ना लिखता, कहता ये आइसोमॉर्फिज्म है, तब 1 1 ऑन 2 हो, और एक जगह कर देता, एक जगह कर देता 1 1 ऑन 2 और होमो तीनों लिख देता, तो इससे भी बेस्ट सुटेबल आंसर वो होता। लेकिन यहाँ होमो पहले से लिख दिया, इसलिए इसका आंसर केवल क्या बचा, होमो पहले लिख दिया है तो 1 1 ऑन 2 बचा, तो लिख दीजिए उसको, वही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अ सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज नॉर्मल। नॉर्मल कब होता है, अभी थोड़ी देर बताया, देखिए नॉर्मल 2 तरीके से लिखा जाता है, एक एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स, या आप एक्स को इधर ले आइए, एक्स एच एक्स इनवर्स अगर वापस से वो एच आ जाए या बिलोंग कर जाए, वैसे एच लिखा हुआ है बीच में तो क्या इक्वल आएगा, और एलिमेंट अगर लिखेंगे यहाँ पे एक्स वाई एक्स इनवर्स, जहाँ पे वाई क्या है, किसका एलिमेंट, एच का, ये किस में आ जाए, एच में बिलोंग कर जाए, तो ये नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा भाई, ये तो गलत लग रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ठीक है। 2 तरीके से लिखा जा सकता है, मैंने दोनों बता दिया, तो एक तरीका यहाँ पे लिखा हुआ तो मैंने उस पर टिक कर दिया, अच्छा ठीक है। द सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी कैन नॉट बी नॉर्मल, कह रहे कि सब ग्रुप नॉर्मल तब नहीं हो सकता जब जी क्या हो, किस कैन नॉट बी नॉर्मल इफ जी इज, अगर जी क्या हो कि उसका वो नॉर्मल ना हो पाए, तो अगर वो अबिलियन नहीं होगा तो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि अबिलियन में देखिए अभी क्या बोला, नॉर्मल में ये होता है ना बच्चों, ये कौन सी प्रॉपर्टी देखिए, एक्स एक्स मान लीजिए पहला दूसरा बराबर दूसरा पहला, तो इसे कॉम्पिटेटिव बिहेवियर बोलते हैं, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी यानी अबिलियन प्रॉपर्टी, और नहीं होगी तो फिर नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप विच इज ऑलवेज ऑन इनवेरिएंट नॉर्मल सब ग्रुप। इनवेरिएंट मतलब जो चेंज ना हो, जो कभी भी चेंज ना हो, इनमें से कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो जो ऑर्डर 2 का होता है बच्चों, ऑर्डर 2 का होता है वो हमेशा अबिलियन होता है, तो वो इनवेरिएंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। अभी आएगा इंडेक्स निकालने को, इंडेक्स होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ उसका सब ग्रुप। अगर ये कभी 2 आता है तो ऐसे सारे सब ग्रुप क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, तो 2 वाले, ठीक है। ये कभी भी 2 आता है इंडेक्स, याद कर लीजिए, एमसीक्यू मिल सकता है कि इंडेक्स कभी भी 2 होता है तो वो हमेशा नॉर्मल होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और क्या, अ सब ग्रुप इज नॉर्मल इफ इट्स ऑर्डर इज 2, हो गया खत्म, इफ इट्स ऑर्डर इज 2, ठीक। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भाई, इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी ऑफ द ग्रुप जी देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत है, नॉर्मल बोला है ना भैया, नहीं नॉर्मल तो केवल सब ग्रुप बोला है, तो जी एच जी इनवर्स ठीक है, ये बिलोंग कर सकता है, जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू इक्वल टू एच आ सकता है, जी एच इक्वल टू एच टी, देखिए सब ग्रुप बोला है ना, तो सब ग्रुप के तो कई सारे पार्ट होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, प्राइम सब ग्रुप,
प्राइम सब ग्रुप तो जैसा अभी फिलहाल अपने कुछ नहीं पढ़ा होगा। कह रहा है कि जी एच जी इनवर्स ये बिलोंग नहीं करेगा, तो रॉन्ग तो यही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा एक बात और बताऊँ, अगर आप यहाँ पे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो ये जो वीडियो आपको मिल रही है बहुत तगड़ी कॉम्बो मिल रही है, यूनिट 3 और 4 दोनों कवर कर रहा हूँ इस पर, तो इसको तो देख के जाना बहुत मस्त है, और इसके पहले की 2 तो जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें थे, इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इफ H1 एंड H2 आर नॉर्मल सब ग्रुप्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है कि H1 इंटरसेक्शन H2 भी नॉर्मल होगा, बट H1 इंटू H2 जो होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, जो कि बात गलत है। देखिए यूनियन के बारे में तो सोचिए मत, इंटरसेक्शन के बारे में वैसे इंटरसेक्शन होता है, लेकिन कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, जो मल्टीप्लिकेशन भी नॉर्मल होता है इंटरसेक्शन भी होता है, तो ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि देखिए ये क्या लिखा है, ये फैक्टर ग्रुप है बच्चों, ये फैक्टर ग्रुप कह रहे हैं 2 फैक्टर ग्रुप इक्वल तभी होते हैं जब, दोनों इक्वल तब हो पाते हैं जब, किस पे डिपेंड करेगा, जो डिनोमिनेटर में आपका फैक्टर ग्रुप में डिवीजन लिखा होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये तभी होगा जब H1 और H2 का प्रोडक्ट जो हो वो सबसेट हो जी का। तो यहाँ कहीं तो ऐसा है ही नहीं ऑप्शन, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, तो यहाँ पे जी कर लीजिए। ठीक है, एक ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 20, अ सब ग्रुप एच फॉर ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ। नॉर्मल कब होता है, बताया तो गया है, ये ऑप्शन आपका देखिए ध्यान से, जी को उधर भेज दीजिए, तो जी एच बराबर एच जी, वैसे यहाँ पे भी आप जानते हो मैंने बताया हुआ है, जब इक्वल में होगा तो सेट लिखा होगा, और जब एलिमेंट होगा, मान लेते हैं वाई बिलोंग्स टू एच है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जी वाई जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक, बिलोंग्स टू हो जाएगा। आंसर आपको समझ में आया। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इफ एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा सही है, ऑर्डर ऑफ जी बाई एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, ये तो फॉर्मूला ही होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम आई जी यानी इंडेक्स बोलते हैं, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है, बताया ना पहले। नेक्स्ट देखिए 22, क्या कह रहा है, इफ जी बी अ ग्रुप देन द ग्रुप जी बाई एच विल बी डिफाइंड इफ। जी बाई एच को क्या बोलते हैं, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, जी बाई एच भाई फैक्टर ग्रुप होता है। अच्छा कह रहे ये कब डिफाइंड होगा, तो ये तभी डिफाइंड होगा जब एच क्या हो, नॉर्मल हो। ठीक है, नॉर्मल होगा तो हमारा डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा भाई, एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, कह रहे कि क्वेश्चन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का हमेशा साइक्लिक बन जाता है, ये बात तो सही है, एकदम सही है, याद रखिएगा। साइक्लिक ग्रुप है ना, साइक्लिक मतलब जो अबिलियन खुद ब खुद हो जाएगा, जिसके साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर प्राइम भी हो सकते हैं नॉन प्राइम भी हो सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक नॉर्मल बन जाता है। देखिए बड़ी अच्छी बात बताऊँ आपको, साइक्लिक तो बड़ी प्रॉपर्टी है, साइक्लिक जो होता है वो अबिलियन खुद ब खुद हो जाता है, और अबिलियन होगा तो नॉर्मल ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये बात ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे बढ़िए, आगे क्या है भाई, इफ आई एन इज एडिटिव ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस एन हाउ देन हाउ मैनी आइसोमॉर्फिज्म ऑफ I6 इंटू I5 आर देयर, कितने आइसोमॉर्फिज्म आएंगे उसमें। तो देखिए क्या I6 है ना, 6 ऑर्डर 5 ऑर्डर, भैया 6 से 5 में जैसे थोड़ी देर के लिए 3 और 2 कर लेते हैं, 1 2 3 एलिमेंट है यहाँ पे 2, कैसे 1 1 बनाओगे, एक तो छूट जाएगा ना, डबल करना ही पड़ेगा, तो एक भी आइसोमॉर्फिज्म नहीं बनेगी, अगर वो बराबर होते तो बन जाती। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एफ फ्रॉम जी टू जी डैश बी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तो जी बाई कर्नल ऑफ एफ, ये आपका क्या लिखा हुआ है, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी डैश इज नोन एज, ये कौन सी थ्योरम कहलाती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इसी को बोलते हैं, बहुत ही फेमस टॉपिक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जी बाई कर एफ आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। अगर इसी में जी जो जैसे ये मैपिंग दे रखी है ना आपको, ये देखिए अगर हम एक नई मैपिंग डिफाइन करें जी बाई कर्नल ऑफ एफ की मैपिंग अगर जी डैश से डिफाइन करें, तो ये क्या आएगी, हमेशा आइसोमॉर्फिक होगी, ऐसा किसमें बोला था, बोला गया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से ट्रू कौन है, जी बाई एच अगर साइक्लिक है तो जी साइक्लिक होगा। अच्छा जी के साइक्लिक होने का बिहेवियर इससे थोड़े तय होगा, ये तो छोटा सेट है, जी अबिलियन है तो जी बाई एच इज अबिलियन, ये बात सही है, ये एकदम सही, क्योंकि आपने एच ग्रुप कहाँ से उठाया होगा, इसी से उठाया होगा, वो भी अबिलियन रहा होगा, जी बाई एच भी अबिलियन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन 27 क्या है, एच नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, जी एंड एच का बी एनी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन एच बाई एच इंटरसेक्शन के इज आइसोमॉर्फिक टू, ये एच बाई एच पता है क्या होता है, इसका उल्टा लिख लीजिए प्रोडक्ट में, और के को नीचे लिख लीजिए, ठीक है, तो ये आपका आंसर होता है, ये इसके इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, लेट एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी सच दैट एच सबसेट है के का, अगर एच सबसेट है के का तो ये भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, दिमाग में इसको रखिएगा। देखिए लिखा है, देखिए कौन सा सही पड़ेगा, देखिए अगर मैं जी से के को डिवाइड करूँ
तो आइसोमॉर्फिक लगा रहा हूँ, देख ध्यान से देखिए, कुछ एक नया सब ग्रुप ले रहा हूँ, जी में भी एच से डिवाइड कर दे रहा हूँ, के में भी एच से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये भी एक ये ऊपर वाली जो एक आई थी और एक ये वाली, दोनों याद रखिएगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब गलत है, देख लीजिए यहाँ एच से एच काटिए, जी बाई के, देखिए सही लिख रहा है, अरे भाई देख लो ना, एच से एच कटा तो जी बाई के आया, तो जी बाई जी के तो हो जाएगा बस, ठीक। ट्रिक की तरीके याद रखिए, दोनों में से मेरे ख्याल से आपके पेपर में कोई एक ना एक आज ना जाए कहीं, ये भी या इसमें से या इसमें से, अनुमान लगा रहा हूँ क्योंकि दोनों बहुत ही आसपास रहते हैं ये फॉर्मूलेज। इफ एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप सच दैट एच सबसेट है के का, देन क्वोशिएंट ग्रुप के बाई एच, एच सबसेट है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इक्वल नहीं लगा है ना, नहीं तो केवल सबसेट बोलते हैं, जब ये केवल ऊपर वाला साइन होता है तो प्रॉपर बोलते हैं, और इक्वल लगा है ये आइडेंटिटी है तो उसे इम्प्रॉपर बोलते हैं फिलहाल। के बाई एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, ये किसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, के बाई एच, के बाई एच भाई अगर जी ग्रुप है तो जी बाई एच का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है, क्वोशिएंट ग्रुप के सामने होता है बिल्कुल। अच्छा नेक्स्ट देखिए, जी से जी डैश में है होमोमॉर्फिज्म, तो अभी तो इसको पढ़ा था, ये तो ऊपर पढ़ा था कि जी बाई कर्नल एफ जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है जी डैश के, ठीक। नेक्स्ट देखिए 30 क्वेश्चन हो गए, सेकंड यूनिट भी, फोर्थ यूनिट भी कवर होने वाली है। चलिए भैया, कह रहा है कि द होमोमॉर्फिज्म जी ऑन टू द क्वेश्चन ग्रुप जी बाई एच इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं। देखिए जब भी जी से जी बाई एच में अगर कोई मैपिंग डिफाइन की जाती है, होमोमॉर्फिज्म की जाती है, तो वो नेचुरल होमोमॉर्फिज्म होती है, ऐसा कोई स्पेशली आइडेंटिटी जरूरी नहीं आए, क्लियर क्लियर तो कोई वर्ड ही नहीं है, जीरो जरूरी नहीं आए, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म होती है। नेक्स्ट देखिए जरा, क्या है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म दिस डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, ये कब ऐसा होता है, देखिए हमारा जो होगा ये एक तरीके से जी बाई एच जो होता है ये कर्नल ही तो होता है, तो एच ही आ जाएगा एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल सब ग्रुप जब भी बनाया जाता है बच्चों, जी बाई एच करके बनाया जाता है, जिसको फैक्टर ग्रुप जी बाई एच को क्वोशिएंट ग्रुप फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं, और जो नीचे लिखा होता है उसे नॉर्मल बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा ये वापस से वही आ गया क्या, चलिए कोई बात नहीं, वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कह रहा है कि अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ठीक है, तो f from g to g by h defined as fx is equal to xh, x belongs to g, then क्या होगा भाई, ये ऑन टू होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑन टू होगा, और होमो भी होगा, दोनों सही हैं, ठीक है, क्योंकि फिलहाल तो ये आइसोमॉर्फिक ही हो जाता है, तो हालांकि ए और बी दोनों सही हैं। लेट होमोमॉर्फिज्म आर स्टार का मतलब रियल में से जीरो हटा देना है, जीरो की बात ही नहीं करनी है, इन दोनों से हो रहा है एफ एक्स बराबर एक्स, वेयर आर स्टार, हाँ वो तो पता है लिखा है यार यहाँ पे, मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी। कह रहे कर्नल एफ क्या होगा भाई, कर्नल में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जब जीरो हट ही गया तो कर्नल में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो देखिए भैया अब जब जीरो आपने दोनों तरफ से हटा ही दिया तो जीरो में हम जोड़ेंगे कैसे ले जा करके, तो कर्नल एफ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कर्नल क्या करता है, लेफ्ट यानी डोमेन के एलिमेंट को कोडोमेन की आइडेंटिटी, कोडोमेन की आइडेंटिटी, ओ सॉरी आई एम सो सॉरी, कर्नल में से जीरो हटाए ना, कर्नल करता क्या है, अभी मैं वही बोल रहा था, देखिए बोल रहा हूँ लेकिन दिमाग कहाँ चल रहा है, कर्नल क्या होता है, ये जब उसकी आइडेंटिटी से जोड़े, उसकी आइडेंटिटी कौन है, उसकी आइडेंटिटी वन है, क्योंकि आर स्टार लगा हुआ है, जीरो नहीं होगा उसमें, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन वन होगी, और इधर वन होगा कि नहीं, इधर भी वन होगा, तो वन वन से मैच हो जाएगा, तो केवल क्या होगा, उसकी कर्नल एफ में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। नेक्स्ट देखिए जरा, अ मैप एफ फ्रॉम जी टू जी डैश डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन इज होमोमॉर्फिज्म, ये एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, इज होमोमॉर्फिज्म इफ, अगर इनमें से क्या इफ लिखा हुआ है, इफ है, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म ये तब कहा जाएगा तब जब जी अबेलियन हो, ठीक है, अबेलियन होगी तभी होमोमॉर्फिज्म होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहे कि ठीक है, दो ये होमोमॉर्फिज्म जीरो हटा दिए, एक्स स्क्वायर से जोड़ रहा है ये, तो क्या ये कह रहा है ये वन वन होगी, भाई इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए, आर है रियल नंबर है, इधर भी रियल नंबर है, और स्क्वायर से जोड़ रहे हो आप, स्क्वायर से जोड़ोगे तो इधर की जो माइनस वन होगा चाहे प्लस वन होगा, उधर जाकर किस में जुड़ेगा, स्क्वायर करोगे तो दोनों वन में जुड़ जाएंगे, तो वन वन तो है ही नहीं, सिंपल सी बात, वन वन तो नहीं है। एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म, क्या वन वन से जुड़ रहा है, जब वन वन नहीं तो आइसोमॉर्फिज्म भी नहीं है। कह रहा है कि एफ इज ऑन टू होमो, ऑन टू की होमो की बात कर रहा है, तो भैया ये बात बताइए, दोनों तरफ आर है ना, क्या नेगेटिव नंबर नहीं होगा यहाँ पे, माइनस वन माइनस टू, तो कोई ऐसा नंबर बता दीजिए जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए, वो तो कॉम्प्लेक्स के केस में हो सकता है, तो ऑन टू भी नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर कोई कवर ही नहीं करेगा, ठीक है, तो ये चारों ये ना ये हुई ना ये हुई ना ये हुई, तो ये क्या है, कह रहे नॉट होमोमॉर्फिज्म, तो ये चीज़ सही है। देखिए कैसे, अगर हम दो एलिमेंट ले लें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ वाई इज इक्वल टू
वाई स्क्वायर। ठीक, चलिए मैं एक साथ करता हूँ, एफ इंटू एक्स वाई करता हूँ। तो एफ इंटू एक्स वाई क्या होना चाहिए, एक्स वाई होल स्क्वायर होना चाहिए। आपको पता है स्क्वायर कैसे ओपन होता है, उल्टा, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, एफ वाई, और एक्स स्क्वायर लिखोगे एफ एक्स। लेकिन आना क्या चाहिए, आना तो लाइन से चाहिए ना, एफ एक्स एफ वाई आना चाहिए ना, लेकिन क्या हो रहा है, उल्टा आ रहा है। और एक चीज़, यहाँ पे ऑपरेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इसको एफ एक्स इंटू एफ वाई, इसको एफ वाई एक्स को भी, मतलब एफ वाई इंटू एफ एक्स को भी एफ एक्स इंटू एफ वाई लिख ही सकते हो। अगर कोई अलग ऑपरेशन होता तो नहीं कर पाते। तो आप एक बात देखिए, इनमें तो फिलहाल ये नॉट होमो कह रहा है, सारे आंसर गलत हो गए। फिर अगर यहाँ से नॉट हटा दूँ तो ये होमोमॉर्फिज्म हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जेड एम से जेड एन, भैया देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, जेड एम से जेड एन तक का अगर आपको होमोमॉर्फिज्म के नंबर निकालने होते हैं तो क्या करते हैं, तो क्या होता है, जी सी डी निकाल लीजिए, दोनों का फॉर्मूला होता है जी सी डी, हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे सेम है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म 5 से 7, तो 5 और 7 का जी सी डी कितना होगा, दोनों भाई प्राइम नंबर है, रिलेटिवली प्राइम भी है, तो 1 आ जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट देखिए 39, क्या कह रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म। आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म क्या होती है भाई, सेम से सेम को जोड़ता है, यही तो है, एक्स को एक्स से जोड़ रहा है, आइडेंटिटी हो गया। ये याद रखिएगा नाम नाम दूसरों तक जरूर पहुँचाया करें, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में। एफ फ्रॉम G1 to G2 बी इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। इंजेक्टिव मतलब, इंजेक्टिव मतलब 1 1 होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, 1 1 होमोमॉर्फिज्म है। ए G1 में है और ऑर्डर ऑफ ए 35 है, तो ऑर्डर ऑफ एफ ए कितना होगा। देखिए, जो ऑर्डर इधर एलिमेंट का होता है वही ऑर्डर उधर भी होता है। अगर इसका एफ लगा करके ऑर्डर लिखोगे, ऑर्डर ऑफ एफ लिखोगे तो सेम आएगा। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इधर का ऑर्डर होता है डोमेन के एलिमेंट का, वो जब को डोमेन में जाता है तो भी वही एलिमेंट हो जाता है। एफ फ्रॉम G to G डैश इज इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, इंजेक्टिव है। देन इनमें से क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो, अगर ये 1 1 है तो ये ऑर्डर बराबर कर देगा, ठीक है, और 1 1 नहीं होता तो ऑर्डर डिवाइड कर देता। ठीक है, अगर 1 1 नहीं होता, मान लीजिए कुछ और होता तो डिवाइड करता, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइड करने लगता, तब ये वाली बात कही जाती, 1 1 ना होता तो। जी इज अ बिलियन ग्रुप, देन एफ फ्रॉम G to G डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स। तो ये क्या है, ये किस तरीके की मतलब ये किस तरीके की मैपिंग है। ठीक है, ये मैपिंग किस तरीके की होनी चाहिए, देखिए दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है, और 1 1 तो होंगे ही, ऑन टू भी होगा क्या, हाँ, एक जैसे 1 1 भी होगा भाई, एक एक से जुड़ेगा ना, ऑन टू भी होगा क्योंकि कवर करेगा, और दोनों सेट जो हैं एक जैसे हैं, तो ऐसी आइसोमॉर्फिज्म को ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, जी जी सेम है ना, अरे भाई जी और जी अलग भी होते तो 1 1 ऑन टू होते तो उसे आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं, है ना, लेकिन जब दोनों सेम है तो उसी उसी आइसोमॉर्फिज्म को ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ऑटो मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है तो उसका कर्नल ऑफ एफ क्या होगा। कर्नल ऑफ एफ, जो कर्नल होता है बच्चों वो सब ग्रुप होता है डोमेन का, और जो रेंज ऑफ एफ होता है, जो रेंज बनती है वो इसका को डोमेन होता है, सॉरी को डोमेन का सबसेट होता है, सब ग्रुप होता है, सॉरी सब ग्रुप ऑफ क्या होना चाहिए, सब ग्रुप ऑफ जी होना चाहिए, ये तो बताया। अब मैप जी प्लस से जी इंटू पे जा रहा है, इज होमोमॉर्फिज्म इफ, कह रहे हैं कि प्लस से इंटू में जा रहा है तो होमोमॉर्फिज्म कैसी बनेगी। सिंपल सी बात है, दिमाग लगाइए, लेफ्ट में प्लस है, राइट में मल्टीप्लिकेशन, तो यही वाली बनेगी। एन इंजेक्टिव यानी 1 1 होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम G to G डैश इज कॉल्ड। देखिए नाम है नए नए नाम है, एक होमोमॉर्फिज्म है जो इंजेक्टिव है, 1 1 होमो, अगर 1 1 होमो होता है इसको मोनोमॉर्फिज्म बोलते हैं, नाम याद रखिएगा। फिर कह रहा है 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, उसको क्या बोलते हैं, 1 1 ऑन टू, अरे 1 1 ऑन टू सिंपल है ना, आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। और 1 1 ऑन टू के साथ साथ अगर जी और यहाँ पे भी जी लिखा होता तो अभी ऊपर पड़ा क्या, ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 47 क्वेश्चन नंबर, हम लोग एंड पे हैं। A homomorphism f from G to G dash defined as f is equal to e dash is called, e से e में जाए, आइडेंटिटी से जा रहा है, या आप ये कहें कि वैसे यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे x होना चाहिए, कह रहे कि कोई भी x आप उठाएं और वो किस में मैच हो जाए, आइडेंटिटी में। ठीक, तो ऐसी जो होमोमॉर्फिज्म उसे जीरो होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ये मत बोल दीजिएगा आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म, ऐसा कोई नाम ही नहीं होता है। जीरो, जीरो मतलब सामने वाले की आइडेंटिटी, जीरो का मतलब आइडेंटिटी होती है, तो होमोमॉर्फिज्म का जो नाम यहाँ पे रखा गया था वो जीरो होमोमॉर्फिज्म रखा गया था। जेड प्लस से जेड प्लस में जा रहा है, एफ इज इक्वल टू 2a है, देन ये क्या होगा, 1 1 होमोमॉर्फिज्म होगा। इंटीजर से इंटीजर में जा रहा है, एफ इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म होगा, नॉट हम देखिए 1 1 तो है भैया, क्या आप रखिए वैल्यू, 1 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, -1 रखेंगे तो -2 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, तो एक ही से जुड़ रहा है,
क्या ऑन टू कवर करेगा इसको? नहीं भैया, कवर नहीं करेगा, क्योंकि आप डबल कर रहे हो ना, तो ये इधर के एलिमेंट इधर के इवन एलिमेंट से मिल रहे हैं, तो इधर कोई भी इधर का ऑड एलिमेंट जो है वो किसी से जुड़ा नहीं है, तो ये केवल 1 1 होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चंस, और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जी ओ से जी डैश ओ डैश, यानी ऑपरेशन इधर का ओ है, उधर का ओ डैश है। कह रहे एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ध्यान से सुनेगा। होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मैच करता है। अच्छा, कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन दिमाग देखिए लगा दिया। अब इधर की आइडेंटिटी को लिखना चाहिए ना, कि जहाँ पे ई जो है इसकी आइडेंटिटी है और ई डैश इसकी आइडेंटिटी है, तो एफ ऑफ ई जब लगाते हैं तब वो ई डैश में जाता है ना, तो गलती तो यहीं मिल गई, बाकी तो सारे सही हैं। ए पावर एन, देखिए एलिमेंट की पावर एन में अब फंक्शन लगाते हो तो पावर बाहर चली जाती है, तो सही है। ई डैश को जोड़ता है, सही है। ए इनवर्स भी बाहर चला जाता है, ये गलत है, वही तो उल्टा लिख गया यहाँ पे, ये सही, मतलब हमें नॉट ट्रू वाला ढूंढना था, तो ये वाला नॉट ट्रू है। द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन इनमें से क्या होता है? रिफ्लेक्सिव नहीं होता, होता है। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है? कोई खुद के आइसोमॉर्फिक होता है, हाँ बिल्कुल सही होता है। कह रहे फिर नॉट सिमेट्रिक, कह रहे कि अगर ए बी के आइसोमॉर्फिक है तो क्या बी ए के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा? अगर 2 लोग भाई भाई हैं, कहे कि 2 लोग नाम है ए और बी, ए बी का भाई है, तो क्या बी ए का भाई नहीं है? अगर दोनों मेल बॉयज़ हैं, आप कहोगे सर वो लड़की भी तो हो सकती है, तो कोई बात नहीं है, हम दोनों को बॉयज़ ले, सेम एलिमेंट लिए जाते हैं ना, किसी भी ग्रुप के सेम एलिमेंट लिए जाएंगे, तो दोनों भाई भाई वाली सीन हो गए। अच्छा, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी होता है, बताया अभी ऊपर क्वेश्चन में, तो ये तीनों ही होता है। अब आप कहोगे सर ये तीनों चीज़ें तो गलत हो गई। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, एक चीज़ और सुनिए, अगर नॉट हटा दीजिए ना, नॉट हटा दीजिए तो क्या लिखा है? आप तीनों चारों में से कोई एक आंसर लगाना है, आपको अगर रिफ्लेक्सिव होता तो है सर, तो कोई कहेगा सर सिमेट्रिक भी होता है, तीसरा कोई कहेगा ट्रांजिटिव भी होता है। लेकिन आपको पता है अगर तीनों में से आंसर तो एक ही देना है ना, 4 आंसर थोड़े दोगे, आंसर एक देना है। तो अब नॉट अगर हमने हटा दिया था तो तीनों सही हैं, तो उससे अच्छा सुटेबल आंसर, सबसे सुटेबल आंसर कौन है? एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तीनों रिलेशन को अपने अंदर रखता है, तो सिंपल से इसको टिक कर दीजिए। देखिए दोनों यूनिट खत्म करा दी है, लगभग पूरे 100 के 100 क्वेश्चन करा दिए। इतनी एनर्जी जाती है बच्चों बोलने में, इतनी स्पीड में, उसके साथ साथ दिमाग में भी रखना होता है चीज़ों को। आप समझ सकते हैं कि मेहनत का लेवल क्या है। 2-3 दिन से एकदम वीडियो वीडियो वीडियो, अभी आपके लिए और भी 2 दिन देने हैं, तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश रहती है कि जितना हो सके उसे शेयर करें। बोलने में बहुत बहुत एनर्जी जाती है, हालत ख़राब हो जाती है। शेयर करें और वीडियो को देखते हुए लाइक किया करें। भगवान करे कि आपका एग्ज़ामिनेशन आज का बहुत अच्छा हो, और अगले एग्ज़ामिनेशन के लिए अब मैं पूरा तत्पर खड़ा हूँ आपके मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए, सॉरी मैथमेटिकल जो मेथड्स है वो, उसके भी ऐसे ही वीडियो, आपकी 2-3 वीडियो आपको मिल जाएंगी 2 दिन के अंदर ही, मतलब आज भी मिलेगी, कल भी मिलेगी, ख़त्म करा दूंगा। परसों पेपर है ना आपका, ख़त्म करा दूंगा। 3-4-5 वीडियो जो भी बनेगी सब बना देंगे। लेकिन आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, सेंड करिए सबको। सब्सक्रिप्शन जितने ज़्यादा बढ़े उतने ही अच्छे हैं। ज़्यादातर उनको भेजिए जो पढ़ने वाले हैं, आपके साथ के सहपाठी हैं, क्लासमेट्स हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर। थैंक यू।